हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास। और ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास है। और ये क्लास हम कहाँ कह रहे हैं अरे हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 58, इससे पहले हम 57 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक कौन है? तो सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यह गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, गुप्त वंश का शासक था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और चंद्रगुप्त ये समुद्रगुप्त का बेटा था। ठीक है, समुद्रगुप्त का बेटा था। और चंद्रगुप्त प्रथम का पोता था। ठीक है ना, चंद्रगुप्त प्रथम का पोता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो इसने उज्जैनी को, ठीक है ना, उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। और इसके शासनकाल में चांदी के सिक्के चलवाए गए थे। ठीक है ना, चांदी के सिक्के चलवाए गए थे। तो हम बात करें क्वेश्चन की, तो कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है बराहमिहिर। राइट आंसर ऑप्शन डी, बराहमिहिर। ये चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक है। और इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है बृहत संहिता। ठीक है, बृहत संहिता ये इनकी पुस्तक है। फिर बात करें विशाखदत्त की, तो ये इनकी है रचना मुद्रा राक्षस। ठीक है, ये इनकी रचना है। ब्रह्मगुप्त ये गणितज्ञ और खगोल शास्त्रीय थे। ठीक है, गणितज्ञ और खगोल शास्त्रीय थे। फिर है मोगलन, तो मोगलन ये भगवान बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है इरेटोस्थेनीज को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इरेटोस्थेनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व, तो सबसे पहले खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इन्हें अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है, शौकत अली और मोहम्मद अली को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट डैश में पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट यह कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1919 में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। महात्मा गांधी ने इस एक्ट को ब्लैक एक्ट के रूप में कहा था। ठीक है ना, ब्लैक एक्ट भी इस रॉलेट एक्ट को कहा था। ठीक है, और इसके तहत, रॉलेट एक्ट के तहत किसी को भी कैद कर सकते थे। ठीक है ना, किसी को भी कैद कर सकते थे। और तो इसे याद करने का नारा क्या था? नारा दिया था। ठीक है ना, इसे याद करने का नारा दिया था। तो वो नारा क्या था? नारा था नो अपील, नो दलील, नो वकील।
ठीक है, ये इसका नारा था, नो अपील, नो दलील, नो वकील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डैश भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति ये कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुर्तगाली। और ये किसने की थी? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये एक पुर्तगाली थे और इन्होंने ही भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थित है। तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बड़ोदरा, गुजरात में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, बड़ोदरा, गुजरात में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 15 दिसंबर 2018 को। ठीक है, और ये किसने की? तो ये की थी केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। ठीक है ना, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो अक्टूबर 2020 तक नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है विद्या देवी भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्या देवी भंडारी। यह नेपाल की दूसरी राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना, दूसरी राष्ट्रपति और पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना, नेपाल की दूसरी राष्ट्रपति और पहली महिला राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। ठीक है, और ये नेपाल की पहली शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, पहली शिक्षा मंत्री हैं ये नेपाल की। और अभी नेपाल के राष्ट्रपति कौन है 2025 में? तो ये हैं रामचंद्र पौडेल। ये अभी के नेपाल के राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना, 2025 के। चलिए सो नेक्स्ट है, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने संगठन हैं? तो भारत में संयुक्त राष्ट्र संगठन के संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन हैं? तो 26 संगठन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 26। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी है और उसे रद्द करने के लिए मंजूर किया है? तो किस भारतीय मसाले के लिए? तो ये है हल्दी। ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन डी, हल्दी को भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मंजूर किया है। ठीक है, अगर बात करें इलायची, तो इसे मसालों की रानी कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2019 की जीडीपी रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 2019 की जीडीपी रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार में मामले में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक थी 5वीं रैंक। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5वीं। नेक्स्ट है, पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCV का क्या अर्थ है? तो पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCV का अर्थ है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका 287 है? तो ये है क्लोरीन का। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो ये है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। और सबसे कम आबादी वाला राज्य, तो सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है पेरिफेरल, यहाँ आई है, ठीक है ना। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो पेरिफेरल में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो ये होते हैं 256। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कौन सा वाटर शेड विकास और प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? तो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कौन सा वाटर शेड विकास और प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? तो लागू किया जा रहा है ये हरियाली, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरियाली वाटरशेड विकास और प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत को अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो कितनी बार भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है 8 बार, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 बार। अब हम बात करें यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें 15 सदस्य देश हैं, ठीक है ना, जिसमें से 5 स्थायी देश और 10 अस्थायी हैं। तो 5 स्थायी कौन कौन से? तो ये है चीन, फ्रांस, रूस, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर के अंतर्गत आता है? तो इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर के अंतर्गत आता है? तो ये आता है द्वितीयक उपभोक्ता। राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। ये खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश को प्रथम स्थान दिया गया था? तो 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश को प्रथम स्थान दिया गया था? तो ये दिया गया था चीन को, ठीक है ना। चीन को प्रथम स्थान दिया गया था और भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है, 8वां स्थान प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट है क्वार्ट्ज़ाइट एक डैश प्रकार की चट्टान है। तो क्वार्ट्ज़ाइट ये किस प्रकार की चट्टान है? तो ये है कयांतरित, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कयांतरित प्रकार की चट्टान है। नेक्स्ट है URL क्या होता है? URL, तो URL यह इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाले वेब पेज का पता होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना, तो यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राजमार्गों से। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजमार्गों से। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग 48 है, ठीक है, 48। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष में शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो यह 2005 में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में मुख्यालय वाला अंतर सरकारी ट्रेडी आधारित संगठन है। तो भारत में मुख्यालय वाला अंतर सरकारी ट्रेडी आधारित संगठन है ये ISA। राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।